दोस्तों, चुप रहना, खुद को कंट्रोल करना, आर्गुमेंट यानी बहस ना करना, खासतौर पे ऐसी स्थिति में जब सामने वाला बदतमीजी पर बदतमीजी करता चला जा रहा है, जब सामने से तानों के तीर बरछे लगातार आपकी ओर आ रहे हैं, जब सामने ऊल फजूल बातों का ढेर लगा पड़ा है, तो मानो चुप रहने की यदि कोई सलाह आपको दे रहा है तो यह सबसे कठिन काम हो जाता है आपके लिए। परंतु मैं भी आज आपको यही सलाह देने वाला हूं। पर दोस्तों, मैं केवल सलाह नहीं दूंगा बल्कि आपको तरीका भी बताऊंगा, कारण को भी और गहराई से समझाऊंगा। मैं आप सभी का गौरव विग इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां मैं बताऊंगा कि कैसे नार्सिस्टिक बिहेवियर यदि आपके सामने से आ रहा है, नार्सिस्ट लोग यदि आपके साथ हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके घर के सदस्य हैं, या आपके कार्यस्थल पर कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आपका मिलना अक्सर हो रहा है, आप उनको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे उन लोगों के तानों का, उन लोगों के व्यवहार का सामना करते हुए चुप रहें और चुपचाप वहां से निकल जाएं। तो आइए इस वीडियो में अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। क्योंकि जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, उन उल फजूल बेकार की बातों पर रिएक्शन न दिया, वो व्यक्ति सुखी है। क्योंकि यदि सामने वाला अपने स्तर से गिरता जा रहा है और हमें उल फजूल बातें कहता जा रहा है, हमें गुस्सा दिलवा रहा है, हमारा मन है कि हम भी इसको बताएं, जवाब दें, तो हम जब उसके आर्गुमेंट में उलझ जाते हैं, जवाब देने लगते हैं, बातचीत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम अपना स्तर एक लेवल डाउन करते हैं। सामने वाले को तो आदत है वो एक स्तर और नीचे चला जाएगा, फिर आपको उसका जवाब देने के लिए, क्योंकि आप उस लूप में फंसते जा रहे हो, एक स्तर और नीचे उतरना पड़ेगा। इसी तरह से उतरते उतरते हम जब अपने आप को देखते हैं तो हमें अपने आप में ही शर्मिंदगी हो जाती है कि ये हमने कह दिया, ये हमने कर दिया। इसलिए दोस्तों, इस लूप में ही नहीं फंसना है, चुपचाप वहां से निकल जाना है। दूसरा, कई रिश्तेदारों को, कई परिवार के सदस्यों को ही मानो ताना मारने का कॉपीराइट मिल चुका है। उनके पास तो ये अधिकार है कि वो ताना मारेंगे। जब तक वो 2, 3, 4 ताने नहीं मार देते, उनका काम नहीं बनता है। और वो ताने आप अपने भीतर ले जाते हैं और अंदर तक अपने आप को घायल होने देते हैं। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके ताने आपको घायल करते हैं, हम अलाउ करते हैं, उनके तानों को अंदर ले जाते हैं, इसीलिए हम घायल रहते हैं। ताना मारने वाला बोलता हुआ निकल गया, कहता हुआ निकल गया और उसके शब्दों ने हमें घायल कर दिया, और वो कई हफ्तों, कई महीनों, कई बार तो कई सालों तक हमारे अंदर वो जख्म ताज़ा रहते हैं, वो पीड़ा ताज़ा रहती है। दोस्तों, यहां पर एक काम है कि अपनी आंख, कान और मन को वहां से डिस्कनेक्ट करके रखें। हमेशा जब पता है कि सामने वाले का ये स्वभाव है कि वो ताना मारने से बाज नहीं आता, अपनी आंख, कान और मन को वहां से डिस्कनेक्टेड रखें। और जैसे अर्जुन केवल मछली की आंख को देख रहा था, जिसे उसे भेदना था, जो उसका लक्ष्य था, जो उसका गोल था, बस इसी प्रकार अपने गोल, अपने लक्ष्य के साथ जुड़े रहें। वहां रहते हुए भी ध्यान, अपना मन, अपनी इंद्रियों को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ करके रखें। क्योंकि दीज टॉक्सिक पीपल विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू। ये आपको हमेशा आपके पथ से, आपके ग्रोथ के रास्ते से हटाने का प्रयास करेंगे। अब आपके ऊपर है अपने मन को वहां रहते हुए भी अपने लक्ष्य के साथ जोड़े रखना और अर्जुन की भांति जीवन में जीतना। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टी सीधी बातें करता है, तभी आपकी इंद्रियां आपके मन को संदेश भेजती हैं और आपका मन बिखर जाता है, मन टूट जाता है, क्रोध आ जाता है, हर्ट, बेचैनी, पीड़ा, वेदना, कष्ट से भर जाता है, दुख होता है, डिप्रेशन का स्टेट बन जाता है दोस्तों। और उस समय मन करता है कि हम इसको जवाब दें, हम बताएं कि तुम क्या कहते जा रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा है, हम सफाई दें, जवाब दें। रिवेंज का भाव आ जाता है मन में कई बार। दोस्तों, यही आपका टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, क्योंकि आप उसके स्तर पर नीचे नहीं गिर सकते। नार्सिस्ट ऐसे लोग जिनका कार्य केवल दूसरों को कष्ट देना है,
दूसरों को कष्ट देते हुए भी वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो वो खुद विक्टिम हैं और अपनी विक्टिम होने की कहानी व्यथा भी दूसरों को सुनाने लग जाते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो आपको भी ये फील कराने में पीछे नहीं रहते कि आप गिल्टी हैं और आपके अंदर ग्लानि का भाव भी भर देते हैं और आपको भी लगने लग जाता है कि हमेशा गलती आपकी होती है। दोस्तों, यही वो समय है जब आपका एक टेस्ट आपके भीतर चल रहा है, एक परीक्षा है और वो टेस्ट है टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा है कि आपको अब क्या करना है। क्योंकि कुछ लोग आपको खुश नहीं देख सकते, आपकी खुशी उनके कष्ट का कारण बनती है और आपका दुखी होना, आपका कष्ट में रहना ही उनकी खुशी का कारण होता है। इसलिए ऐसे लोगों को आप बदल नहीं सकते दोस्तों, और यदि आप बदलने का प्रयास करेंगे तो पूरा जीवन लगे रहेंगे, तब भी पूरा जीवन कुर्बान कर देंगे, तब भी आप उनको बदल नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अपने मन तक, अपने कानों तक उनकी बातों को कभी ना जाने दें। एक ऐसी हिडन वॉल, एक ऐसा हिडन कर्टन बना करके रखें कि उसके पार उनके शब्द, उनका व्यवहार कभी आपके भीतर न जाने पाए। उनको नॉन एग्जिस्टेंट फील करें, जैसे वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। बहुत काम पड़ जाने पर ही उनसे कुछ काम की हल्की फुल्की बात करें, वो भी बड़े आराम से करके और निकल जाएं। पर्पस यही हो कि बस जो जरूरी है वो आदान प्रदान किया, उस शब्दों का वार्तालाप उतनी ही करी जितनी जरूरी है और वहां से निकल जाएं। क्योंकि वहां से कोई ना कोई तीर शब्दों का, व्यवहार का, बातचीत का, शिकायत का, वो कब आपकी तरफ आएगा आपको नहीं पता है। इसलिए अवॉइड करें और निकल जाएं। एक चुप 100 सुख। यदि आप उनके साथ आर्गुमेंट में घुस गए, बहस में चले गए, तो वहां से निकलना आपके लिए, आप जानते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कई बार शायद आपको लग सकता है कि ऐसा करने से शायद मैं हार गया हूं, मैंने उसको जवाब नहीं दिया। पर दोस्तों, आप हारे नहीं हैं। लंबे समय की बात करें तो आप जीत रहे हैं। यदि कीचड़ आपके कपड़ों पर लग गया और आपका मन है कि आप अब कीचड़ को जवाब देंगे, बदला लेंगे और कीचड़ पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं, तो दोस्तों उस कीचड़ का कुछ नहीं गया, क्योंकि वो गंदगी है, आपके कपड़े सारे के सारे भर गए। इसलिए जवाब वहां दिया जाता है जहां पर स्तर हो, एक लेवल हो, जहां पर बात करने से, बातचीत करने से कोई समाधान निकल सकता है। जहां समाधान नहीं निकल सकता है, ऐसे लोगों के साथ बातचीत नहीं, चुप रहना हमेशा फायदेमंद रहता है। एक और चीज है दोस्तों, कई बार हम अपनी बातों को रिपीट करते हैं। आप ये मान के चलिए कि रिपीट करना हमारी वर्थ को कम कर देता है। यदि हमें किसी ने रिजेक्ट करना है तो आप 100 बार बात को कहेंगे, तब भी आपकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि किसी ने उसको वैल्यू करना है तो एक बार कहने से ही हो जाएगा। इसलिए डू नॉट रिपीट योर टॉक्स। दोस्तों, ये चुप रहना भी एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। शुरू शुरू में जैसे आपने बाकी कामों को सीखा, उसके लिए प्रैक्टिस किया, बचपन से लेकर के अभी तक जो कुछ भी सीखा है, अभ्यास किया है और उसको पक्का किया है, वैसे ही इस चुप रहने को भी पक्का करना है, अभ्यास करना है। मेरा मतलब यह भी नहीं है कि यदि सामने से आपके ऊपर कोई नाजायज इल्जाम लग रहे हैं, बार बार कुछ गलत हो रहा है, तो आप अपनी सफाई में या सत्य बताने में भी मुंह ना खोलें। परंतु एक बात को याद रखें, 100 सुनार की, 1 लोहार की। मतलब आपको एक ही बात करनी है या कम से कम बोलना है, परंतु वजनदार बोलना है। आपको याद रखना है कि आपको किसी आर्गुमेंट में, किसी लूप में, किसी बहस में नहीं फंसना है, परंतु जब भी बोलना है, कम बोलना है, तोल मोल कर बोलना है, क्योंकि आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका ध्यान केवल आपकी ग्रोथ की ओर लगा रहे, आपके लक्ष्य की ओर लगा रहे, ताकि आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने रिसोर्सेस को वेस्ट ना करें और आप अपने जीवन में बिना किसी अवसाद में फंसे हुए, बिना डिप्रेशन में गए हुए, खुशी की स्टेट को अंदर से बनाए हुए आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि खुशी बाहर से नहीं आती है। ये संसार आपको खुशी नहीं दे सकता है।
यदि आपको खुशी बाहर से मिलती है तो वो टेम्परेरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कोई भी रिश्ता आपको खुशी नहीं दे सकता। हर रिश्ता जो आपके साथ है या जिन रिश्तों के साथ आप भी जुड़े हैं, वहां प्रेम नहीं, स्वार्थ है। इसलिए दोस्तों, यदि आप खुशी को बाहर से ढूंढते हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। बाहर से खुशी यदि मिलती भी है तो बड़ी टेम्परेरी है। यदि आपको कोई खुशी दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है, तो वो है आप स्वयं। यदि आपको कोई प्रेम कर सकता है तो वह है आप स्वयं। यदि आपको कोई सम्मान दे सकता है तो वह है आप स्वयं। इसलिए स्वयं को सम्मान दीजिए, स्वयं को प्रेम कीजिए, स्वयं को शांति और खुशी का एक बहुत बड़ा उपहार दीजिए और चुप रहने का अभ्यास करते हुए एक बहुत बड़ा गुण धारण कीजिए। यह सबसे बड़ा तोहफा होगा जो आप अपने आप को देंगे। आशा करता हूं इस वीडियो में साझा की गई जानकारी आपको अच्छी लगी, लाभप्रद लगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे अवश्य अपने फीडबैक्स दें और इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट्स में औरों तक भी साझा करें। धन्यवाद।